Hello everyone, this is the topic of geography, tertiary and the quaternary activities. ये +2 बेस है, इसको हम देखते हैं। इससे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ दोनों को हम टीच कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आता आपका टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी यानी कि तृतीय क्रियाकलाप। ये क्या होते हैं? कहता है टर्सरी एक्टिविटीज़ आर सर्विस बेस्ड एंड गिव नॉन टेंजिबल वैल्यू टू द कस्टमर्स. Examples of companies that work in these sectors including the banks, consulting and the public transportations. कहता है कि ये वो एक्टिविटी है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनमें आपके बैंक्स आते हैं, कंसल्टिंग सेक्टर्स आता है और आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आता है। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ टर्सरी एक्टिविटी कि टर्सरी एक्टिविटी का टाइप क्या क्या है। तो मेनली 4 टाइप हमें यहाँ देखने को मिले हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, सेकंड है आपका ट्रांसपोर्ट, थर्ड है आपका कम्युनिकेशंस, फोर्थ है आपका सर्विसेज। अब हम इनको अलग अलग से देखते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है? कहता है ट्रेड एंड कॉमर्स इज असेंशली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोडक्ट एल्सवेयर। क्या कहता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है? असेंशली क्या होता है? जरूरी तौर पे किसी वस्तु को खरीदना और बेचना। ठीक है। कहते हैं द कलेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट? कलेक्शन पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वेयर ट्रेडिंग टेक प्लेस। जहाँ पर आपका ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग सेंटर बोलेंगे। ठीक है। तो क्या बताया गया कि ट्रेड एंड कॉमर्स इज एसेंशियली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम प्रोडक्ट्स एंड द कलेक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट वेयर ट्रेडिंग टेक प्लेस आर कॉल्ड द ट्रेडिंग सेंटर। अब कहता है दीज सेंटर्स आर डिवाइड इनटू द सम पार्ट्स। अब जो ट्रेडिंग सेंटर्स हैं इनको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला आपका रूरल मार्केटिंग सेंटर। कहता है कि दे आर क्वाजी अर्बन एंड द कैटर टू लोकल नीड्स एंड एरियाज। क्वाजी अर्बन क्या होता है? आधा। मतलब क्या होता है? ये ना तो हम इसको पूर्ण रूप से रूरल बोलेंगे, ना ही कंप्लीटली हम इसको अर्बन बोलेंगे। मतलब आधा शहरी एक तरह से। ठीक है, जो वहाँ की लोकल नीड्स को कंप्लीट करता है। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज। इसमें हम इसको सबसे ज़्यादा किसको शामिल करेंगे? जो आपकी मंडी होती है। मंडीज यानी कि जिनकी होल सेल मार्केट, जहाँ पे होल सेल का काम होता है, एंड द रिटेल मार्केट्स। कहते हैं इन रूरल एरियाज देयर आर पीरियोडिक मार्केट दैट मे बी वीकली और बाई वीकली। भाई रूरल एरिया के अंदर हम देखेंगे पीरियोडिक मार्केट यानी कि प्रारंभिक काल से यह मार्केट देखेंगे किसी प्राचीन काल की या कोई भी, तो उसमें क्या होता है? तो वीकली मार्केट हमें देखने को मिलती है, बाई वीकली। ठीक है। एंड द पीपल फ्रॉम नियर बाई एरियाज मीट देयर डिमांड्स। और जो पीपल्स वहाँ के होते हैं वो बिल्कुल अपने नज़दीकी ही नियर बाई जो होते हैं उन वहाँ पे अपने डिमांड्स को वो कंप्लीट करना चाहते हैं, या वहाँ पे उनकी डिमांड्स कंप्लीट हो भी जाती है। अब सेकंड आता है आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर। अर्बन मार्केटिंग सेंटर क्या कहता है कि दीज मार्केट सेल ऑर्डनरी एज वेल एज द स्पेशलाइज्ड गुड्स। क्या कहा इसने? ऑर्डनरी एंड स्पेशलाइज्ड गुड्स। क्या होता है कि जो आम यानी कि ऑर्डनरी क्या होता है कि आम, जो बिल्कुल ही जो नॉर्मली जो कहीं भी मिल जाएगा, और स्पेशलाइज्ड जो बहुत ही स्पेशल गुड्स होती है, उन वो सर्विसेज दोनों की दोनों प्रोवाइड कौन कराता है? आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर। इसमें क्या क्या आ गया? आपका मार्केट फॉर लेबर आ गया, हाउसिंग आ गया, सेमी एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद आ गया आपका रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग क्या कहता है? इन दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग गुड्स आर डायरेक्टली सोल्ड टू द कंज्यूमर्स। इसमें क्या होता है? कोई भी गुड्स होता है उसको डायरेक्टली हम सोल्ड करते हैं, किसको? कंज्यूमर को। सीधे तौर पे हम ग्राहक को वो चीज़ें सेल कर देते हैं। दिस ट्रेडिंग इज डन थ्रू फिक्स एस्टेब्लिशमेंट और द स्टोर, स्मॉल शॉप्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, बिग स्टोर्स एक्सेट्रा। यानी कि ये कहाँ कहाँ पे होता है? स्मॉल शॉप में होता है, ठीक है, कोई छोटे जो स्टोर्स होते हैं उनके अंदर होगा, या कंज्यूमर कोऑपरेटिव होगा। तो वहाँ पे क्या होते हैं? हम डायरेक्टली कोई भी सामान हम जो वो ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रीट पेडिंग, हैंड कार्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन एंड इंटरनेट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। अब आपका 4th पॉइंट आता है इसमें, होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग क्या होती है? इन दीज टाइप ऑफ ट्रेडिंग बल्क बाइंग टेक प्लेस। होलसेल देखिए जहाँ पे एक साथ हम बहुत सारा सामान हम खरीद सकते हैं, यानी कि क्या है? बल्क बाइंग प्रोडक्ट। ठीक है।
डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जो कि किससे खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरर जो है उससे हम एक साथ बहुत सारा सामान जो है, कोई बहुत सारा गुड्स जो है वो खरीद सकते हैं बाय द न्यूमरस इंटरमेडिएट मर्चेंट्स। अब सेकंड आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या है कि ट्रांसपोर्ट इज अ टर्सरी एक्टिविटी। क्या है, एक टर्सरी एक्टिविटी है, तृतीय क्रियाकलाप है, इन विच पीपल, मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चरर गुड्स। कौन कौन क्या क्या बताया गया, पीपल है, कोई भी मटेरियल्स हैं एंड द मैन्युफैक्चरर गुड्स हैं, आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि डिमांड एंड रूट्स। क्या क्या है, डिमांड एंड रूट्स आर द टू मेजर फैक्टर्स। ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करने वाले टू मेन फैक्टर्स है डिमांड एंड रूट्स। अब डिमांड क्या कहते हैं कि डिमांड ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। जो डिमांड ट्रांसपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो पॉपुलेशन का साइज कि किस लेवल की पॉपुलेशन, कितना बड़ा साइज है, कितनी जनसंख्या वहाँ पे निवास करती है, एंड आफ्टर दैट द लिविंग स्टैंडर्ड। क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, की लोगों का रहन सहन कैसा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं। अब लिविंग स्टैंडर्ड के बिहाफ पे ही जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है वो अफेक्ट होती हैं। अब आता है रूट। रूट क्या कहते हैं, इट रेफर टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द सिटी। अब ये रेफर करता है कौन सा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, की लोकेशन ऑफ द सिटी, की सिटी का लोकेशंस क्या है, या टाउन है या विलेजेज है या इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, कि उनका लोकेशन किस लोकेशन पे वो है। उसके साथ एज वेल एज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की उपलब्धता, नेचर ऑफ द लैंडस्केप, वहाँ का लैंडस्केप का नेचर कैसा है, एंड द टाइप ऑफ द क्लाइमेट, और वहाँ की जलवायु के प्रकार। अब देखते हैं हम नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क इज अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट इज मेड अप ऑफ नोड्स एंड लिंक्स। नेटवर्क क्या होता है, वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है जो किससे बना, नोड से बना है और लिंक से बना। अब लिंक और नोड्स क्या होते हैं, कहता है नोड इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट। नोड क्या होता है, एक मीटिंग पॉइंट होता है टू और मोर रूट, दो या दो से अधिक रूट्स का। एंड एवरी रोड दैट ज्वाइन एनी टू नोड्स, और हर एक वो सड़क जो दो नोड्स को ज्वाइन करते हैं उसको क्या कहेंगे, लिंक कहेंगे। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि नोड क्या होता है, इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट, दो या दो से अधिक रूट्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या होता है, नोड होता है। एंड एवरी रोड दैट ज्वाइन एनी टू नोड्स, और हर एक वो रोड जो दो नोड्स को ज्वाइन करता है उसको हम क्या कहेंगे, लिंक कहेंगे। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम्स के लिए, अक्सर एग्जामिनेशन इस टाइप के जो डेफिनेशंस है वो पूछता रहता है। अब आता है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसमिशंस ऑफ वर्ड, मैसेज, फैक्ट एंड आइडियाज। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशंस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ट्रांसमिशंस, मैसेजेस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज होते हैं। देयर आर टू कम्युनिकेशन सर्विसेज, यहाँ पे दो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। पहला क्या है, टेली कम्युनिकेशन, सेकेंड क्या है, मास मीडिया। टेलीकम्युनिकेशंस क्या होता है, देखिए कहता है द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन एंड इट हैज बिकम डायरेक्टली एंड इंस्टेंटेनियस। कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक जो विकास हुआ है या जो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी का जो डेवलपमेंट हुआ है, हैज रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति को लेके आया है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं जैसे कि टेलीग्राफ है, मॉर्स कोड है, आपका टेलेक्स है, मोबाइल है, टेलीफोन। सो दीज आर ऑल्सो द फैक्टर्स रिलेटेड टू द टेलीकम्युनिकेशंस। अब आता मास मीडिया। कहता कम्युनिकेशन मीन्स थ्रू विच मैसेज कुड बी सेंट टू वास्ट ऑडियंस। क्या कहता है, कम्युनिकेशन मीन्स, इसका मतलब क्या कहा कि जो मैसेज जिसको एक वास्ट ऑडियंस के पास भेजा जाता है, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर। ठीक है, इसका उसको हम क्या कहेंगे, मास मीडिया कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इन पे हम एक साथ जैसे कोई भी न्यूज़ पब्लिश होती है तो एक साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग जो भी टीवी को देख रहा है, रेडियो सुन रहा है या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वो न्यूज़ एक साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंचती है, उसको हम क्या कहेंगे, मास मीडिया।
अब फोर्थ आता है आपका सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है, कहता है देयर आर डिफरेंट लेवल एट विच सर्विसेज आर प्रोवाइड एंड अवेल्ड। कहता है अलग अलग लेवल है जहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, वो अलग अलग स्तर पर इनको प्रोवाइड किया जाता है। सम आर मेंट फॉर द इंडस्ट्री, कुछ सर्विसेज किसके लिए होती हैं, इंडस्ट्री के लिए होती है। एंड सम फॉर द पीपल, और कुछ किसके लिए होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, लोगों के लिए होती है। एंड सम फॉर बोथ, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए होती हैं, इंडस्ट्री के लिए भी होती हैं और पीपल के लिए होती हैं। दैट इज ट्रांसपोर्ट, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट कहेंगे। अब कहता है दीज कैन बी डिवाइड इनटू द 3 सब कैटेगरी। सर्विसेज को हम 3 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला आपका लो ऑर्डर सर्विसेज, फिर आपका डोमेस्टिक सर्विसेज, फिर आपका हाई ऑर्डर सर्विसेज। अब एग्जांपल्स हमने दे रखा है। लो ऑर्डर सर्विसेज में हम जैसे ग्रोसरी का जो वर्क होता है उसको काउंट करेंगे। डोमेस्टिक सर्विसेज में आपके हाउसकीपर्स आएंगे, कुक्स आएंगे, गार्डनर्स आएंगे। और हाई ऑर्डर सर्विसेज में आपका क्या आएगा, अकाउंटेंट आएंगे, कंसल्टेंट आएंगे, ठीक है, फिजिशियंस वगैरह जो हैं वो इसके अंदर हम काउंट करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट जो टर्सरी एक्टिविटी का है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।